जी वो बुरी नज़र रखता था लड़कियों पे, हमशीरा पे कुछ सुकून छोड़ने जाता था, वो इस वजह से उसने मुझे बहुत बुरे अल्फाज गए, वो मैं ऐसे नहीं बताना चाहता। अच्छा, तो मैंने उसे मना किया, बार लोग वो नहीं मान रहा था। आखिरी बात उससे क्या हुई? अब देखो ना, कब जिस समय से 12 तरह है, एक तरफ वो खाने बना बना के ला रहा है तुम लोगों के लिए, दूसरी तरफ तुम लोगों से कत्ल कर रहे हो। आखिरी बात सारी कोई नहीं, वो खा रहा था, मछली खा रहा था, मैं उठाऊँ, एक दो चक्कर लगाए, बुलेट लगाया हुआ था, पीछे से होकर मैंने फायर मार दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि किस पर एतबार करे और किस पर नहीं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया थाना मंगला की हदूद में, जहां पर दो दोस्तों ने अपने एक दोस्त को खाने पर बुलाया और फिर उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो दो सगे भाई जिन्होंने एक 24 साल नौजवान को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये करीब करीब रहते थे अपने, इनके जो कातिल और मकतूल के जो इलाका है वो नज़दीक ही था। बात करते हैं मुलजमान से, क्या वजूहात है, क्यों एक लड़के को, एक नौजवान को मार डाला इन लोगों ने। नाम क्या तुम्हारा? हसन अली। अच्छा, क्या कितने अरसे से जानते हो ये मकतूल को, जिसको कत्ल किया तुम लोगों ने? मकतूल को जानते नहीं थे सर। अच्छा, वो स्कूल हमशीरा ऐसे रहता आपके इलाके में ही था? साथ के गांव का साथ के गांव का था। साथ के गांव का था जी। अच्छा, तो पहली दफ़ा कब मुलाकात हुई उससे, कब मसला मसाइल बना, मसला शुरू कहाँ से हुआ, बात कत्ल तक कैसे पहुंची? छोटी हमशीरा को स्कूल छोड़ने जाता था, तो उधर उसने बुरी निगाह से 2-3 बार देखा, उसे मना किया, फिर उसने बहस मुबासा किया मुझसे, फिर मैंने उसका नज़र रखनी शुरू कर दी, किधर बैठता है, किधर क्या साहब। फिर वो उसके साथ थोड़ा बहुत बैठना शुरू किया। फिर मैंने छोटे भाई को भेजा उसके घर बुलाने के लिए, छोटे भाई ने बुला के मेरे पास लाया, छोटा भाई घर चला गया। कब पता चला जी, बकौल जैसे तुम कह रहे हो जी कि तुम्हारी बहन को तंग करता था, तो तुम्हें कब पता चला इस सारे मामले? तुम्हारी बहन ने शिकायत की थी या तुमने देखा था, क्या मामला क्या था? मैंने खुद देखा था। हाँ? मैंने खुद कहाँ देखा पर था, देखा? स्कूल के बाहर। अच्छा, जी तो तुमने समझाया उसे? जी, मैंने समझाया क्या उसे, कहा तुमने? 2-3 बार मैंने उसे समझाया। मैंने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, ऐसे बात किया करो। फिर उसने मुझसे बहस मुबासा किया। हाँ। अच्छा, उसके वालिदैन तो कह रहे हैं जी कि हमारे बेटे पर ये गलत इल्ज़ाम लग रहा है, और वो जो आपकी सिस्टर है वो वैसे भी बहुत छोटी उम्र में, और वो खुद भी बता रहे हैं कि बहनों वाला था, वो ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था, ना कभी उसने की थी। आप उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इस हवाले से बताएं क्या कहोगे? नहीं, मैं कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया था, बाकी भी स्कूल की बच्चियों को तंग करता था। तो उसके वालिदैन को शिकायत की जाके तुम लोगों ने? उसके वालिदैन को मैं नहीं जानता था। नहीं जानते थे? नहीं जानता। तो जानते नहीं थे तो फिर उसको फिर किस तरह तुम लोगों के साथ कैसे चला गया? फिर मैंने कत्ल का प्लान कब बनाया तुम लोगों ने? मैंने खुद ही सोचा हुआ था। छोटे भाई को मैंने कहा उसे बुला के लाओ, रेस में। अगर वो तंग कर रहा है या किस तरह का मामला है तो उसके वालिदैन को तो पता लगना चाहिए था, या उसको वैसे पकड़ के उसको पुलिस के हवाले करते हैं, या खुद थप्पड़ बंदा मार लेता है, या वैसे डरा धमका लेता है, तो डायरेक्ट गोली तक बात चलेगी, फायर मारने तक, ये समझ नहीं है। बस सर जी, नहीं समझ रही इसमें, नहीं समझ आई इसमें। अच्छा, कैसे प्लान किया उसको कत्ल करने का, क्या प्लान है इस तरह? कोई प्लान नहीं किया, बस उसे बुलाया कि कितनी बार मना किया और तुमने कितनी दफ़ा बकौल तुम्हारे कि उसको वो तंग करता था थोड़ी सी? तकरीबन 2-3 बार मना किया। अच्छा, तुम्हारे आप लोगों के मोहल्ले में आता था, इलाके में आता था जी? जी, साथ स्कूल उधर आता था। अच्छा जी, मोटरसाइकिल पे आता था। अच्छा, मना किया था जी। तो क्या उसका बकौल, उसके क्या उसका था रवैया, क्या बात करता था वो जब भी बात करता उल्टी सीधी बातें करता था। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया, लेकिन वो उल्टी सीधी बातें करता था, गलत रवैया इस्तेमाल करता था, गाली गलौज करता था। क्या था? उसने मुझे बहुत बुरे अल्फाज गए, वो मैं ऐसे नहीं बताना चाहता। अच्छा, तो मैंने उसे मना किया, बार लोग वो नहीं मान रहा था। तो फिर मैंने उसे 2-3 बार हमारी बहस मुबासा हुई ऐसे। फिर मैंने छोटे भाई को भेजा, उसके घर बुलाया उसे, छोटा भाई घर चला गया। खुद कह रहे हो कि तुम्हें उसके वालिदैन का नहीं पता, अभी तुम खुद कह रहे हो कि छोटे भाई को उसके घर भेजा। अब घर भेजा तो घर जा सकते हो, तो उसके वालिदैन से बात नहीं कर सकते तुम लोग? नहीं, असल बात ये असल बात है, नहीं बताया उनको। नहीं, तो फिर अब तुमको कह रहे हो तुम्हें इसके वालिदैन का नहीं पता था, जी तो फिर घर का तुम्हें पता था, तो वालिदैन तो घर में रहते हैं ना? जी, छोटे भाई को पता था कि वो किधर रहता है, फिर उसको इसके ज़रिए बुलाया है ना, तो छोटा कि आओ गपशप लगानी है, बैठना है,
फिर छोटा भाई तुमने खुद ही बता दिया है कि मेरे साथ बड़ी कोई दोस्ती नहीं है, कुछ जानते नहीं हो तुम से, तो फिर वो तुमसे अनजान बंदे से किस तरह गपशप लगाने जाएगा? छोटे भाई से 1-2 दफ़ा उसकी मुलाकात हुई थी, हसन से मुलाकात कोई हुई और थी। वजह है तो भी बता दो, मार तो दिया तुम लोगों ने उसको। नहीं, कोई वजह नहीं, यही वजह थी। अच्छा, बुलाया फिर बुलाया, हसन घर चला गया, फिर मैं और वो काफ़ी देर बैठे रहे उधर। कहाँ बैठे? मैंने उसे कहा कोई ऐसी बात नहीं है, ये वो उधर ज़मीनों में, हाँ? उधर ज़मीनों में क्या जहाँ बात कत्ल है? हुआ। मैंने उसे बोला कोई ये ऐसी वैसी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये वो ऐसे बुला क्या ऐसी वैसी बात है, क्या मसला नहीं? कि उसे शक ना हो कि कोई दुश्मनी है या फिर कोई बातचीत है। वो तो घर से मछली लेके आया था, किसके लिए लाया था वो? ये वो छोटे भाई के लिए लेके आया था। किसके लिए? जी तुम्हारा, तुम्हें जानता था, दोस्त था तुम्हारा वो? जी जी है? दोस्त नहीं था, जानता आया था क्योंकि रेस वगैरह पे मैं जाता था ना, वहाँ पर उससे मुलाकात हुई कहाँ पे? रेस वगैरह पे। अच्छा, वहाँ मुलाकात हुई थी उससे? जी अच्छा, तो क्या मसला क्या चल रहा था तुम लोगों का उसके साथ? मुझे तो इतना नहीं था पता, भाई ने बताया था कि वो जो है ना, वो छोटी सिस्टर पर ना गलत जो है ना नज़र रखता है, इसलिए ना उसे बुला के ला के उससे बात करनी है। जब मैंने उसे बुला के लाया तो भाई कहता कि तुम रात का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तुम घर चले जाओ। मैं घर चला गया। अच्छा, तुम घर चले गए, बुला के ले आए तुम उसे? अच्छा, मछली वछली का क्या सीन था? घर से वो कुछ बना के लेके आया था तुम लोगों के लिए? मछली बनवा के लाया। अच्छा, खाना वाना तुम लोगों ने इकट्ठे बैठ के खाया फिर? नहीं, मैंने नहीं किया था, भाई ने। तुमने खाया खाना उसके साथ? जी खैर। खाना भी खाया, जी उसके बाद फिर उसको धोखा भी दिया, कत्ल भी कर दिया उसे? जी। क्या बहस हुई थी या अचानक ही दिमाग में था कि उसको मारना है? नहीं, अचानक दिमाग में कहाँ से ले थे? मेरे पास था, वो काफ़ी टाइम लड़के से पहले लिया था मैंने। आखिरी बात उससे क्या हुई? अब देखो ना, कब जिस समय से भारत है, एक तरफ वो खाने बना बना के ला रहा है तुम लोगों के लिए, दूसरी तरफ तुम लोगों से कत्ल कर रहे हो। आखिरी बात सारी कोई नहीं, वो खा रहा था, मछली खा रहा था, मैं उठाऊँ 1-2 चक्कर लगाए, बुलेट लगाया हुआ था पीछे से होकर, मैंने फायर मार दी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं उधर से आ गया हूँ, कॉल किया धनियाल लोगों को, वैसे ही बैठते थे ना, इन कॉल कर पूछते रहते थे, तो ये आए, मैं मोटरसाइकिल तोड़ा था, फिर उन्होंने भी थोड़ा पूछा क्यों, मैं ये कहा इधर वैसे ही खड़ा है, इनको नहीं पता था कि क्या मसला है इधर, क्या नहीं है। ये लाश किधर? लाश काफ़ी दूर थी, मोटरसाइकिल से काफ़ी दूर थी। अच्छा जी तो कत्ल करने के बाद फिर तुम लोग 3 से 4 महीने बाद पकड़े गए, ऐसा ही? जी। अगर गैरत के नाम पर कत्ल किया था तो उसमें तो फिर लोग सामने पेश हो जाते हैं, जी हाँ जी हमारे साथ ये मसला था। ये जब तुम लोग पकड़े गए हो तो फिर हो सकता है तुम लोग ये बहाना बना रहे हो? नहीं सर जी, इनको नहीं पता था कि किसी बात का, छोटे भाई को भी नहीं पता था और इन दोनों को भी नहीं पता था किसी बात का भी, मैंने छुपाया हुआ था, ऐसी बात ना खुले, बस ऐसे छुपाया हुआ था। तब मार के तुम्हें लगता है तुमने ठीक किया उसे? ये गलत की, गलत की। क्यों अब तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुमने गलत किया? पकड़े क्यों इसलिए? नहीं, इंसानी जान जाया हुई, इंसानी जान जाया हुई। इंसानी जान रहा है। नाज़रीन, इस तरह के मामलात में बाज़ औक़ात अब ये काफ़ी ज़्यादा तवातर से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि किसी को छेड़ रहा है। इससे पहले लाहौर में एक बहुत बड़ा केस सामने आया जिसमें एक डिलीवरी बॉय को मार दिया गया बुलाकर घर में, और वजह यही बताई गई जी कि वो शख्स कहता था जी कि मेरी बीवी को तंग करता है तो इसलिए मैंने उसको मार दिया। तो इस तरह के मामलात में किसी की जान लेने से पहले अपने मामलात बेहतर करने चाहिए, अपने घर पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं, अगर ये बात ठीक कर रहे हैं मतलब, तो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था ताकि मामला यहाँ तक ना जाते। लेकिन मेरा मकसद अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब में यही है कि मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को अवेयर कर सकूँ कि गुस्से में किया गया फ़ैसला हमेशा गलत होता है। और अगर इसकी बात सही मान ली जाए तो अगर किसी की इज़्ज़त ख़राब करेंगे तो आपको उसका नुकसान भी पहुँच सकता है। बहरहाल ये तो अभी तफ्तीश मज़ीद हो रही है, DPO साहब के अहकामात पर मेरिट पर तफ्तीश की पुलिस ने असल कातलों तक पुलिस पहुँची है और पकड़ लिया है इन लोगों को, और इस पर कानूनी कार्रवाई होगी डेफिनेटली। क्योंकि हमारी वालदैन से बात हुई है, वो गरीब माँ बाप थे, वो कह रहे थे जी कि जो इल्ज़ाम हमारे बेटे पर लगाया जा रहा है बकौल उनके सरासर गलत है। तो इस चीज़ का किस तरीके से तुम कह सकते हो? तो इल्ज़ाम भी तो हो सकता है तुम लोगों का। इल्ज़ाम नहीं, पूरे इलाके को पता है कि वो किस कैटेगरी का था, किस किस्म का था वो कहते हैं हमारे इलाके, हमारे जो लोग हैं वो बताएंगे, गवाही देंगे हमारे बेटे की हमारा बेटा बड़ा अच्छा था। ये सब जानते हैं उसके बारे में, सब जानते हैं उसके बारे में वो किस किस्म का था। अच्छा, सिर्फ कत्ल तुमने ही किया? जी मैंने। जी मैंने। आखिरी बार पूछूंगा, किस लिए कत्ल किया उसे? सर जी, वो बुरी नज़र रखता था लड़कियों पे, हमशीरा पे कुछ सुकून छोड़ने जाता था, वो इस वजह से।
बहरहाल जी, वजह कुछ भी हो, एक तो अगेन वही बात, अगेन मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि दूसरों की बहनों बेटियों को इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। माएँ बहनें बेटियाँ साझी होती हैं और इस तरह के मामलात से बचना चाहिए। अब मकतूल अपनी वजाहत के लिए मौजूद नहीं है तो उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, इसका इन लोगों का इल्ज़ाम भी हो सकता है उस पर, लेकिन बहरहाल एक जान गई है। 24 साल का बेटा जो है माँ बाप का जो है मार दिया गया है। अब ये खुद कह रहा है जी गलत हुआ जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि इंसानी जान ज़ाया होगी। बहरहाल अल्लाह ताला सारे मामलात, इस तरह के जो गलत मामलात से हम सबको बचाए और गुस्से में कोई फ़ैसला ना करें और अपने जो घर में अपने जो बहनें हैं बेटियां हैं उन पर भी नज़र रखें, उनकी केयर करें, उनकी निगरानी करें और जो इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसको भी नहीं करना चाहिए ताकि मामला जहाँ तक ना पहुँचे कि खुदा ना खासा कोई किसी की जान ले ले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।